मैं आप लोगों के सामने सीजीएल 2024 मेंस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं। मैं यूट्यूब पे कुछ टीचरों की वीडियो देखा, तो ज़्यादातर टीचरों का अनुमान था कि यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। तो यह क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई बच्चा बेसिक से पढ़ा होगा, इस अनुसार इसका ऑप्शन दिया गया है, इसको 30 सेकंड के अंदर लगा सकता है। मेरे अनुसार इसको 30 सेकंड के अंदर लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है किसी नगर की जनसंख्या 2016 में ए है, 2016 से 2018 तक बढ़ के 50,000 हो जाती है, फिर 2020 तक बढ़ के बी हो जाती है, और आपसे पूछा गया बी माइनस ए का मान बताना। क्या बताना? बी माइनस ए का मान। मतलब बी माइनस ए का मतलब जो 2016 में जनसंख्या, जो 2020 में जनसंख्या, उनका डिफरेंस बताना। डिफरेंस का मतलब इन 4 साल के दौरान जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है वही बताना है। तो कैसे लगा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि 2018 में जनसंख्या 50,000 है, तो हम 2018 से 2019 तक 1 साल के दौरान देखेंगे कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। तो देखिए, 2019 में कितनी बढ़ेगी जनसंख्या? बढ़ने का रेट 6% दिया गया है, तो 50,000 का हम क्या निकालेंगे? 6% निकालेंगे। तो 50,000 का 6% कितना होगा? 50,000 का 6% निकालेंगे तो 3,000 होगा। मतलब जो तीसरी साल जनसंख्या बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी? 3,000 बढ़ेगी। आपके पास समय कितना? टोटल अंतराल 4 साल है। अगर आप यही 3,000 लेके चलेंगे तो 3,000 इधर, 3,000 इधर, 3,000 इधर, मतलब 4 साल के दौरान इधर कितनी जनसंख्या का डिफरेंस हो जाएगा? 3,000, 3,000, 3,000, 3, 12,000 हो सकता है। लेकिन आपका आंसर 12,000 नहीं होगा, 12,000 से कम होगा। क्यों कम होगा? देखिए, 12,000 से कम क्यों होगा? इसलिए कम होगा कि तीसरी साल वृद्धि 3,000 है, लेकिन अगर मैं चौथी साल का वृद्धि निकालूंगा तो चौथी साल जो जनसंख्या हमारी बढ़ेगी वो किसमें वृद्धि होगी? 50 3 53, जो 2019 में हो चुकी जनसंख्या 53,000 का 6% बढ़ेगा। तो 53,000 का 6% कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 50,000 का 6% 3,000 पता है, बस केवल अलग से 3,000 का 6% निकालेंगे तो 3,000 का 6% कितना होगा? 180 होगा। मतलब जो चौथे साल जनसंख्या बढ़ेगी वो 3,180 बढ़ेगी। बस यही देखिए, चौथे साल जनसंख्या 3,180 बढ़ रही है, तीसरे साल जनसंख्या 3,000 बढ़ रही है। जैसे इसके पीछे जाएंगे तो देखिए, अगर आप बेसिक्स जानकारी आपको है तो आपको पता होगा जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा, सब समय बढ़ता जाएगा तो जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी। अगर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर भी पढ़े होंगे, जैसे समय बढ़ता जाता है ब्याज पे ब्याज लगता जाता है, बढ़ता जाता है, उसी तरह यह क्वेश्चन है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो जनसंख्या हर साल बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे पीछे जाएंगे तो इसकी तुलना में कुछ कम बढ़ी हुई होगी। मतलब अगर यहाँ 3,000 बढ़ी है, यहाँ 3,180 बढ़ी, मतलब इसकी तुलना में 180 ज्यादा बढ़ी है, तो इसके तुलना में पीछे 180 से कुछ कम, मतलब 160 165 कुछ कम बढ़ी होगी, मतलब 2,800 कुछ बढ़ी हुई होगी, 2,860 65 कुछ बढ़ी हुई होगी। उसके पीछे जाएंगे तो 160 से कम, 140 50 जनसंख्या कम बढ़ी होगी, मतलब लगभग समझिए कि 2,600 कुछ बढ़ी हुई होगी। मतलब सीधा यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि 3,000 अगर औसत ले रहे हैं तो 3,000 से ज्यादा केवल एक बार है, 3,000 से कम 2 बार है। तो एक बार ज्यादा और एक बार कम अगर कैंसिल होगा, फिर इसकी तुलना में और ज्यादा कमी है। इसका मतलब हमारा आंसर 3,000 3,000 3,000 12,000 नहीं होगा। सीधा दिख रहा है इसके अनुसार कि 12,000 से कम होगा, सीधा बता देंगे 11,680। हाँ, वो एग्जाम में प्रेशर होता है, हो सकता है आपके दिमाग में ना सेट हो पाए। अगर आपके दिमाग में तरीका नहीं सेट हो पाएगा एग्जाम के प्रेशर पे, तो अगर बेसिक से लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। लेकिन मेरे अनुसार अगर मैं जिस बच्चे को पढ़ाया हूँ तो ऐसा क्वेश्चन मैं उसको पढ़ाया हूँ, ये बेसिक जानकारी मैं दिया हूँ। अगर यह बेसिक जानकारी आपके अंदर है तो सीधा आप 50,000 का 6% 3,000, यहीं से आप आंसर पा सकते हैं। इसके आगे पीछे नहीं सोचना है, सीधा कहेंगे तीसरे साल की वृद्धि 3,000 है। इसके आगे आपको सोचना ही नहीं था। अगर आपको जानकारी था, आप सोचेंगे तीसरी साल वृद्धि 3,000 है तो चौथी साल इससे कुछ ज्यादा होगी, और पिछले दोनों वर्षों में इसकी तुलना में कमी होगी, तो इधर 2 बार कमी, इधर 1 बार वृद्धि। इसका मतलब हमारा आंसर 3 3 12,000, 3 चौका 12,000 नहीं होगा, उससे कम होगा, सीधा बता सकते। बस केवल 50,000 का 6% 3,000 निकाल के इतने से आंसर आ सकता था। इसके आगे पीछे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी। जनसंख्या परसेंटेज का सवाल है भाई। किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से
2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई। अगले 3 साल तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। अगर ए 2016 की जनसंख्या है, बी 2020 की जनसंख्या है, दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट हैं, यानी कि दोनों की अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है, तो बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, ये कैलकुलेशन वाला है। देखो, एक जगह की जनसंख्या 2016 से सन 2018 तक हर साल 6-6% बढ़ी और 2018 में बढ़कर 50,000 होगी। जो 50,000 दी है जनसंख्या, ये सन 2018 में दी है। सन 2018 में जनसंख्या 50,000 बढ़कर 50,000 हो गई 2016 से 2018 में। 2018 में 50,000 थी, अगले 3 साल तक भी इस हिसाब से बढ़ती रही। ए 2016 की जनसंख्या है, बी 2020 की है। बी माने से पूछा, एक बार बताओ, 2018 से 2020 2 साल आगे है, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? अगर 2018 में 50,000 है जनसंख्या, हर साल 6% बढ़ते, किसी भी संख्या को 6% बढ़ाओ तो 106% हो जाएगी। 106% मतलब 1.06, तो ये हो जाएगा जी 1.06, 2 साल बाद होगा स्क्वायर। अब दो ए क्या है? ए है 2016 की। 2016 में कितनी होगी? 2018 से 2016 2 साल पहले है। 2 साल पहले जनसंख्या क्या होगी? अगर 2018 में 50,000 है, हमें 2 साल पहले निकालनी है, तो पहले के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 साल पहले जनसंख्या 1.06 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई, और पीछे जाना है 2 साल पहले तो डिवाइड। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है, कर लो। और आंसर अप्रॉक्स में है, मींस का सवाल है। राम 11,000, 16,000, 13,000, 12,000 अप्रॉक्स मारेंगे भाई। 1,000 का डिफरेंस मेरे लिए बहुत है। 1.06 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 106, 112 हो जाए। 1.1236 गुणा करनी है 50,000 से, यही हो जाएगा ना। 1,00,000/2 कर दो ना। 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 और ये 18, 56180 आ गया भाई ये तो। ठीक है, माइनस 50,000 को डिवाइड करना है, ये भयंकर है भाई साहब। 50,000 को डिवाइड करना है 1.1236। ठीक है, मेरे बस की तो नहीं है ये। एक काम करता हूं, 6% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? 3/50 से 53/50 हो जाएगा। 1.06 का मतलब 53/50। 6% बढ़ाओगे तो 100 से 106% हो जाएगा। 106% मतलब 106/100, 53/50 स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 2500/2809। फ्रैक्शन में कर लेता हूं मैं, बाढ़ में जाइए। 2500/2809 अप्रॉक्स मारूंगा। 2809 को लिख दो 2800, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, है भाई 28, यानी कि आ जाएगा कितना मेरे भाई? ठीक जा रहा है ना मामला सारा? 5/3, नहीं कितना किया मैंने ये? 53/50। हाँ, तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125, 125। ठीक है, कितनी जीरो? 1 2 3 4 जीरो और बटे 28, ये करना है मुझे। कितना आ जाएगा ये? 28 चौका 112, बच जाएगा 13। 28 चौका 112, बच जाएगा है भाई 18। 28 चौका 13, 28 बच जाएगा 18। तो 28 छिक्का है भाई, हो जाएगा 20 छिक्का 120, 8 छिंग 48, है ना 168। ये लगभग इतना आ जाएगा लगभग। तो अगर मैं इसको देखूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 56,000 में से 44,600 घटाएंगे तो ये आएगा लगभग 11,000 के करीब। ये आंसर होना चाहिए। सही जा रहा है क्या माल? है ये 20 आ जाएगा भाई, और 10 में से 6 चला जाएगा 5 है भाई, और 5 में से 4 गया 1, और ये 1, 11,520 के करीब पहला ऑप्शन। मुझे लगता है मैंने ठीक पेल दिया सवाल को। ओके, ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा पेपर में, और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। 10,000 हो गई 2016 से, नहीं 2016 और 17 बढ़ी है, यानी आपका कह सकते हो 150 6% की दर से बढ़ी है। तो यहां से 106 2 बार, 106 2 बार और गुणे 100 2 बार, ये हमारी ओरिजिनल जनसंख्या यक्स का मान आ गया।
ठीक, कह रहा है इतनी हो गई 2016 से 2018 वर्तमान। फिर कह रहा है और 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरीके से जारी रहा, अगले 3 वर्षों तक इसी तरह वृद्धि जारी रहा। ये 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या है। दोनों अगले संभावित वर्षों के सन्निहित क्या होंगे? ये आपका ए आ गया, ये ए का मान है, ए का मान निकल के आ गया है ए, और बी का मान निकल के आएगा 50,000 का 106/100, 106/100 आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए 2016 से 17 हुआ, 17 से 18 ना, 2016 17, 17 से 18, यहाँ 2016 17 आएगा, 16 से 17, 17 से 18 आया। फिर अगले 3 वर्ष तक वृद्धि जारी रखता। 2016 की जनसंख्या, ये 2016 की जनसंख्या, एक दो साल हम पीछे चले आए हैं। फिर बी की जनसंख्या 2020 की है, 18 से 19, 19 से 20, यानी 2 साल बढ़ेगा। अब दोनों का डिफरेंस ले लेना मेरे भाई, अंतर। तो ये बताइए 0 से 0 काट लो और ये दोनों 0 से 0 काट लो, 5 गुणे 106, 106 अपान बस यहाँ माइनस ये आपका 50 के आगे कितना 0, 2 2 4, 4 4 8, 3 3 6 2 8 और बटे 106 और गुणे 106 ये आपका। यहां से दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो शायद इसका डिफरेंस अगर थोड़ा कैलकुलेटिव है, अभी आयोग का आंसर जो आया है 11,680 आया है। ये वाला सवाल तो गदर लेवल का क्वेश्चन है। पूरे 18 तारीख के शिफ्ट में सबसे बढ़िया क्वेश्चन कैलकुलेशन के मामले में यही है। मैं पूरे सवाल का समीकरण समझा देता हूं। ये वक्त है 2016 का, ये वक्त है 2018 का और ये वक्त है 2020 का। ठीक है, ये 2018 में ये जो जनसंख्या है मेरे भाई यहां पर ये 50,000 है। सवाल में कहा गया हर साल जनसंख्या 6% से बढ़ती है। ठीक है ना, तो अगर 18 में जनसंख्या इतनी है तो 16 और 20 का मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा। ठीक है, मैं यहां पर मान करके चलता हूं अभी। ठीक है, ये समझना, यहां पर मान लेते हैं कि जो भी जनसंख्या होगी मान लेते हैं 100% होगी मेरे भाई। ठीक है, तो 6% का 2 बार सक्सेसिव लगाऊंगा तो 6% का 2 बार सक्सेसिव 12.36 यानी बढ़ करके कितनी हो गई, तो ये 112.36 मेरे भाई हो गई होगी। और 6% का दोस्त यहां पर 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे, 6% का 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो 6% का 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो ये हमारा होता है 26.24, 26.24। तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो 126 पॉइंट मेरे भाई 24 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया, ये 50,000 हमारा इतने का मान है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे 50,000 हमारा इतने का मान है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 50,000 हो जाएगा वो 112.36 का मान होगा और हमसे इसका और इसका डिफरेंस पूछा है। इट मींस यहाँ पर 26.24 का मान पूछा है। आप इसको जब सॉल्व करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर 116/80 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, चूंकि हमें किया हुआ है तो हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, नेक्स्ट मुश्किल जो पूछा गया, जो मैं देख पा रहा हूं कि लोग भी कह रहे हैं कि ये अपने से नहीं हो पाएगा, एक बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये सबसे ज्यादा अगर कहें पूरे एग्जाम में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल था, बट ऑप्शन दूर होने की वजह से हम इसे आसानी से कर सकते थे। कैसे, आप सवाल पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। बस ये कह रहा था कि हर साल जनसंख्या 6% बढ़ रही है। ठीक है, 2016 से इसकी शुरुआत हुई है, 2018 की जनसंख्या दे रखी है 50,000 है और 2020 की जनसंख्या दे रखी है वो कितनी है बी, और बी माइनस ए हमसे पूछ रहा है। ये कितनी है बी और ये कितनी है ए, यही हमसे पूछ रहा है। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 2 साल की बात करूं, ध्यान से सुनना, हम लोग अप्रोक्सीमेशन से चलते हैं कि भाई अगर 6% एक साल में है तो 2 साल का सक्सेसिव आप ओरली निकाल सकते थे कितना, 36 यानी 12.36%। मैंने कहा 12.36% को अप्रोक्सीमेशन ही अगर लेना है तो पहले ले लेते हैं 12.5% यानी 1/8। यानी मैं ये कह सकता हूं 2 साल में 1/8 हो रहा है, 8 से 9 2 साल में। तो मैं कह सकता हूं कि इन 4 साल में कितना होगा, अगर 2 साल में 8 से 9, यहां से मैं ये तो कह सकता हूं ना 8 से 9 2 साल में, तो 4 साल में 8 का स्क्वायर यानी 64 से 81 हो जाएगा। अच्छा, 2 साल में कितना होगा, तो आपने कहा 8 से 9 यानी 8 × 2 = 64, 8 नहीं 72। ये कह सकते हैं कि भैया 72 की वैल्यू ये दे रखी है। 50,000 जो है वो 72 की वैल्यू है और आपसे पूछ रहा है ये 17 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 64 और 81 का अंतर पूछ रहा है। लगभग अगर आप देखें तो ये 17 से कितनी बार कट रहा है, 17 चौका 68, 4 पॉइंट कितनी बार कट रहा है, तो आप कहेंगे 17 चौका 68, 4 और बचेगा, 17 दूनी 34, 4.2 बार।
अगर नीचे 4 होता तो उत्तर 12,000 समथिंग आ जाता। अगर नीचे 4 होता तो 12,500 उत्तर आ जाता, लेकिन 4.2 है तो 12,500 से भी उत्तर कम होगा, यानी उत्तर कितना होगा 11,680। जबरदस्त सवाल था। आप एग्जैक्ट भी निकालेंगे तो भी लगभग 11,800 के आसपास उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को करने का यह बेहतर तरीका था। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके को समझ गए।